विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट चुकी है, तो वहीं इस कड़ी में सभी पार्टियों ने अब डोर टू डोर जाना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते अंबाला छावनी से कांग्रेस उम्मीदवार परविंदर परी ने भी विशिष्ट नगर पहुंचकर जनता को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ अपने जीवन से जुड़ी यादों को साझा किया। उन्होंने इस दौरान अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की कहानी भी बताई और कब से पार्टी के साथ जुड़े हैं उसके बारे में भी बताया। तो वहीं आज कांग्रेस नेता परविंदर परी ने आलू गोदाम में डोर टू डोर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। डोर टू डोर जाकर कांग्रेस नेता परविंदर परी ने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और वोट की अपील की। कांग्रेस नेता परविंदर परी को आम जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज हम डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार परी भाई को जिताकर चंडीगढ़ विधानसभा भेजना है। कुछ ही घंटों की सरकार रह गई है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार होगी और रुके हुए काम शुरू किए जाएंगे। आदरणीय देवेंद्र को राणा जी, मेरी माता समान, मेरी बड़ी बहन समान, जब कभी भी मुझे कोई दुख या कुछ तकलीफ होती है, मुझे भी या पार्टी को भी, तो देवेंद्र को राणा जी हमेशा चट्टान की तरह हम सब के आगे खड़ी हो जाती है कि कहते कुछ भी होता है मैं मेरे ऊपर तो स्वभाव से बात आपके ऊपर होगा। तो मैं तहे दिल से अपनी माता समान देवेंद्र को राणा जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले एक बात बताऊंगा अपनी आंटी को कि जब मैं छोटा था, राजनीति में भी नहीं आया था, तब से मैंने इस परिवार के बारे में सुना था। जयपाल राणा जी, जयपाल राणा जी, ये ऐसा परिवार है जो सक्षम है व्यापार में भी और सक्षम है धार्मिक कामों में भी। तो मैं सुना करता था। फिर मन्नू मार्केट बनी थी, तभी मैं छोटा था, तब भी मैं सुना करता था। तो आज मुझे मालूम नहीं था कि मुझे आज मैं आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से आज टिकट लेके आपके बीच में पहुंचूंगा। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं टिकट लेके और इस घर में, इस परिवार में पहुंचा हूँ। नाथी जी, आपने कैसे बताया, मेरे छोटे भाई हिमांशु ने बताया, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मैं मात्र 15 साल का जब था, स्कूल में पढ़ता था, तब से मैं कांग्रेस के बूथ संभाल रहा हूँ। 15 साल की उम्र में पहली बार कांग्रेस का मैंने बूथ संभाला था और कांग्रेस के साथ मैं चलता रहा बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी का साथ दिया और पार्टी का काम मैंने किया। मुझे पार्टी ने बहुत छोटी उम्र में मौका दिया। मैं मात्र 23 साल का था जब मैंने पहला चुनाव लड़ा। नाथी जी, मैंने पहला चुनाव मात्र 23 साल की उम्र में लड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया था और मैं बीजेपी के बहुत ही धुरंधर, मेरे बहुत ही आदरणीय भी हैं, कमल किशोर जैन जी, आपने नाम सुना होगा, मैं उनके सामने मुझे पार्टी ने उतारा था। और हमें उस वक्त, मेरे को या मेरे किसी भी साथी को राजनीति समझ नहीं थी कि 23 साल में मैं समझ सकता कि मैं कोई राजनीति परिवार से नहीं था कि मेरे को कुछ समझ होती राजनीति की। मैंने कोई राजनीति परिवार में जन्म नहीं लिया। मैंने बहुत मेहनत करी, अपने साथियों के साथ बड़ी मेहनत करी। मैंने वो 23 साल में पहला चुनाव लड़ा, सन 2000 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमसी का। सन 2002 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना। सन 2005 में मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना। तभी मेरे संपर्क में हमारे यहाँ से हमारी बहुत ही आदरणीय लीडर बहन कुमारी शैलजा जी के संपर्क में मैं आया। बहन जी के साथ काम करने का मौका मिला, पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बना, एमपी लैंड का मेंबर बना और कई ऐसी जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी, मैम जी ने मुझे मेंबर बनाया। सन 2010 में अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट कॉरपोरेशन बन गया, सबको मालूम होगा। सन 2010 में कॉरपोरेशन बना, लेकिन चुनाव 3 साल बाद हुए। चुनाव हुए 2013 में। जहाँ की मेरी पैदाइश है, जहाँ मेरी रहाइश है, जहाँ मैंने बचपन काटा, वो इलाका मेरा रिजर्व हो गया
तो मैं वहाँ से इलेक्शन ना लड़ पाया। तो मन में मेरे सेवा का भाव था, मन में मेरे था कि मैंने कहीं ना कहीं सेवा करनी है, और सेवा करने के लिए राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके पास राजनीति का अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आपको सेवा करने का एक अवसर, अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। तो 2013 में मैंने वार्ड नंबर 18, बिल्कुल जो सड़क, मेन सड़क आ रही है, शायद आप जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, जो मेन केटी शर्मा वाली रोड है, सड़क के उस पार वाला जो इलाका था वो वार्ड नंबर 18 था। मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, और यहाँ के लोगों ने जो प्यार, जो विश्वास मेरे में जताया, मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं अपने घर छोड़ के दूसरे घर में लड़ने आया, तो वहाँ से मुझे बहुत भारी बहुमत से लोगों ने जिता कर भेजा वार्ड नंबर 18 के। मैं तहे दिल से वार्ड नंबर 18 के सभी नागरिक का, सभी वहाँ के रेजिडेंट का धन्यवाद भी करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। नाती जी, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, अपनी कार्यशैली के बारे में आपको बता सकता हूँ। आरटीआई का जमाना है, सब लोग पढ़े लिखे यहाँ बैठे हैं, मेरी माताएं, मैंने, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी। 2013 से 2018 तक मैं निगम पार्षद था। आप कोई भी व्यक्ति, मेरी माताएं बहने, आरटीआई के तहत आप कमेटी में जाकर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि 2013 और 2018 के बीच में सबसे ज्यादा अगर पैसे लगे, सबसे ज्यादा अगर विकास कार्य हुआ, वार्ड नंबर 18 में हुआ, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। हमारे बीच में मेयर भी थे, डिप्टी मेयर भी थे, मेरे आदरणीय सीनियर डिप्टी मेयर भी थे, लेकिन मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम कराने की, तो सारे काम होते हैं, चाहे सरकार हो चाहे सरकार ना हो। 2014 में हमारी सरकार चलेगी, बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन मन में इच्छा शक्ति थी कि कैसे करें, काम तो कराने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कामों में दिक्कतें आनी पड़ी। हमने उसी को देखते हुए एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा ट्रिपल एस संस्था, आगे लिखा SSS-18। संस्था का नाम था साफ सुंदर सुरक्षित 18, वार्ड नंबर 18। उसके तहत हमने 18 तारीख को ही उद्घाटन भी किया। 18 सफाई कर्मचारी रखे, बिजली वाले रखे, प्लम्बर रखे, सारी एक पैरेलल हमने एक कमेटी तैयार कर दी। जो दिक्कतें हमें आ रही थी, वो दिक्कतों को निजाकत पाने के लिए, क्यों मेरे को विश्वास था कि जो वार्ड वालों ने मेरे को वोट दिया उनका क्या कसूर है, तो सारे के सारे काम हमने अपने संस्था के माध्यम से भी कराए। छोटे छोटे काम थे जो लोग चक्कर काटते थे कमेटी के। जीतने के बाद मुझे फोन आने लगे कि परी जी आपको मिलना है। मैं कहा तो घर आ सकते हो आप, तो लोग घर आने शुरू हो गए। पहले 1-2 आए, फिर लोग इकट्ठे होकर घर आने लगे। बड़े बुजुर्ग भी थे, कोई चल भी नहीं पाता था, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पे आते थे। जब मैंने देखा महीना, 2 महीना, 3 महीने निकले कि लोग जब घर आ रहे हैं, परेशानी से आ रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में भी आ रहे हैं, तो फिर मैंने एक प्रण लिया। सिर्फ 2-3 महीने हुए थे। मैंने कहा परी जब वोट मांगने में इनके बीच में गया हूँ, इन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया सबने, और आज जब समस्या हुई है तो ये उठ के मेरे पास आते हैं, परेशान होते हैं। तो मैंने प्रण लिया, मैं अग्रसर नगर में किसी के घर में गया सवेरे ब्रेकफास्ट पे, तो मैंने वहाँ एक बात बोली, मैं कहा आप मेरे घर पे आ सकते हो, चाय पीने, खाना खाने, मेरे को मिलने, लेकिन समस्या सुनने नहीं, समस्या के लिए नहीं। वो बोलते क्यों? मैं कहा जब मैं वोट मांगने आपके बीच में आया तो समस्या भी आपके बीच में आके सुनूंगा, और मैंने 5 साल समस्या जो सुनी वो लोगों के बीच में जाके सुनी। मेरे पास तांता लगा रहा आए, लेकिन मैंने समस्या के लिए मना कर दिया था। आज एक वही वादा, ये मैंने कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, वही वादा परविंदर सिंह परी आज फिर बोल रहे हैं। आप एक बार अपने बेटे भाई के ऊपर हाथ रख, आशीर्वाद रखो, पंजे के निशान पे आपने बटन दबाना है, अपने भाई को, बेटे को यहाँ से विजयी बनाना है। आज परी वादा करता है इसी प्रांगण में आके समस्या सुनूंगा, आप मेरे घर आ सकते हो, दीवार हमेशा खुली है, रात को आओ, दिन को आओ, खाना खाने आओ, चाय पीने आओ, समस्या सुनने परविंदर सिंह परी हमेशा आपके बीच में आएगा, आपके बीच में रहेगा, जो आज तक कभी आपने सुना होगा ना कभी देखा होगा। एक बात का और आपको यकीन दिलाऊंगा कि बदलाव निश्चित है, बदलाव लोग देख भी रहे हैं, और बदलाव सभी लोगों को मानना भी है कि बदलाव हो रहा है। 10 साल के बीजेपी के राज को आपने देखा। अब मैं बातें करने लग जाऊंगा, बहुत समय का भार है, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी कि मैं बोलूं शहर का क्या हाल है, खड्डे पूरे शहर में अगर जाओ खड्डे पड़े हुए हैं,
म्यूनसिपल कमेटी में जाओ, शायद ही कोई हो जो साक्षात्कार कर बोलते कि मैं म्यूनसिपल कमेटी में गया और मैं बड़े खुशी खुशी वापस आया हूँ। छोटे से छोटे काम के लिए आपको 100 चक्कर काटने पड़ते हैं। एनडीसी को लो, प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लो, पीले राशन की बात करो, कोई भी बात करो कमेटी से रिलेटेड, आप कोई भी हाथ खड़ा करके अगर बता दें कि ये सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आज सभी की बड़ी से बड़ी इमारत में यहाँ बनी, पैसा आया, आज सारी की सारी इमारतें अधूरी पड़ी हैं। हमने वो पूरी भी करानी है, सड़कें भी ठीक करानी है, खड्डे भी ठीक कराने हैं, काम बहुत है। आधे घंटे की बरसात में जल भराव, आधे घंटे की बरसात में पूरी की पूरी सड़कें पानी से पानी भर जाता है। हमारी प्रायोरिटीज है, हम देख रहे हैं हम क्या काम करा सकते हैं। मैं अपनी माताओं बहनों को एक विश्वास और दिलाऊंगा, पार्टी ने मेरे पे आशीर्वाद रखा, राहुल गांधी जी ने मेरे पे आशीर्वाद रखा, बहन कुमारी शैलजा जी ने मेरा आशीर्वाद रखा। आज एक छोटे से कार्यकर्ता को जो कुर्सी भी लगाया, बचपन से कुर्सी भी लगाता आ रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के फंक्शन के लिए, दरिया में बिछाता रहा कांग्रेस के हर फंक्शन के लिए, हर काम एक ईमानदारी से मैंने किया कांग्रेस पार्टी के लिए, वफादारी से मैंने हर काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए। 30 वर्ष हो गए मैं कांग्रेस पार्टी को दे बैठा हूं। आज पार्टी ने जो मेरे विश्वास दिलाया है, विश्वास जिताया है, यही विश्वास आपने भी जिताना है। इस भाई को, बेटे को आपने भारी बहुमत से जिताना है। मैं आपको वादा करता हूं, जो मंत्रालय हमारे यहाँ से गया है, हमारे यहाँ से मंत्रालय चले गए, वही मंत्रालय वापस लेके आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। परी भाई आपके पीछे मंत्री बन के जुड़ आएगा। एक बार विश्वास करके अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देके आप विधानसभा पहुंचा दो, मंत्री बन के आएगा, आपके बीच में ही बैठ के काम करेगा। मेरी कार्यशैली आप वार्ड 18 के निवासियों से पूछ सकते हो। मेरे बारे में अम्बाला में ही पैदा हूँ, अम्बाला का ही बच्चा हूँ, स्कूलिंग भी अम्बाला में हुई है, कॉलेज भी अम्बाला में मैंने पढ़ाई करी है। खेल में भी रुचि थी, मेरा भाई विनोद भी वहाँ पे खड़ा मेरे को देख रहा है। क्रिकेट में मैं हरियाणा का कैप्टन था अंडर 19। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे हॉकी का भी शौक पैदा हो गया। भाई के साथ साथ मैंने हॉकी भी खेली और मैं नेहरू स्टेडियम दिल्ली में जूनियर इंडिया भी खेल के आया था भाई के साथ। जूनियर इंडिया मैंने हॉकी में भी खेली। तो खेल में भी रुचि है, स्पोर्ट्स में भी रुचि है। युवाओं के, मुझे पता है युवाओं की क्या प्रॉब्लम है, हम क्या देख सकते हैं। हमारा कल मैनिफेस्टो, हमारा मैनिफेस्टो भी कल जारी हो गया। मैं ये बात बताना भी चाहूंगा, कुछ बातें मैनिफेस्टो को भी लेके, कि कुछ घंटों की सरकार रहेगी। मैं दिनों की, महीनों की बात नहीं कर रहा। अगर आप घंटों में चलोगे तो 450 घंटे या 400 घंटों की सरकार रहेगी। और आपकी सरकार, आपकी मतलब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आज पेंशन 3000 है, कुछ घंटों के बाद पेंशन डबल होने वाली है, पेंशन 6000 रुपए होने वाली है। गैस सिलेंडर चाहे सेंटर सब्सिडी दे ना दे, जितना मर्जी रेट कर दे, हरियाणा में सरकार बनते ही कोई भी वर्ग हो, गरीब हो अमीर हो, गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए का उपलब्ध होगा। जैसे जिस दिन सरकार बनेगी गैस सिलेंडर 500 का मिलेगा। तीसरी, बातें तो 7 हैं, 7 गारंटियां हैं, लेकिन मैं 3 अहम गारंटियां आपको बता के जा रहा हूँ। तीसरी अहम गारंटी जिससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, बिजली का बिल भी काफी आ जाता है कई बार। पहले 300 यूनिट बिजली जो होगी हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएंगे। पहले 300 यूनिट बिजली जो होगी, उसके बाद जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। पहले 300 यूनिट बिजली आपको हम फ्री प्रोवाइड कराएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम 300 से ज्यादा रखना, क्योंकि पंजाब में 300 तो है ही है ऑलरेडी, तो उससे थोड़ा ज्यादा रखना। थोड़ा ज्यादा। ओल्ड पेंशन स्कीम की भी उसमें लिखा हुआ है, बात है वो। मैंने पूरा मैनिफेस्टो भी क्लियर से पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के आपको बीच में दोबारा जब आऊंगा सारी बातें फिर रखूंगा आपके समक्ष। ये वादा नहीं कांग्रेस की जहाँ सरकार, बाकी स्टेट में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, ओपीएस हर स्टेट में लागू हो चुका है। हरियाणा में भी बहुत जल्दी लागू होने जा रहा है और मुझे विश्वास है हमारे कर्मचारी भाइयों को बहुत ज्यादा उससे फायदा भी होगा। जब कर्मचारी भाइयों को फायदा होगा, बहनों को फायदा होगा, कहीं ना कहीं परिवार को फायदा होगा। अगर घर में परिवार में 2 बुजुर्ग हैं तो घर में 12,000 रुपए की राशि आएगी, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम घर ठीक से चला पाएंगे। रजिस्ट्रियां का काम, मैं बोला काम तो अगर मैं गिनाने लगती हूँ तो काम तो इतने हैं जो लोग बहुत परेशान हैं। एनडीसी को लेके, रजिस्ट्रियां को लेके और ओल्ड ग्रांट को लेके, जो ओल्ड ग्रांट की बातें करी थी हमारे मंत्री जी ने, दबंग मंत्री जी ने, वो भी बातें बीच में रहेगी। तो मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप इस बेटे के, इस भाई के ऊपर अपना आशीर्वाद जरूर बना के रखेंगे।
और आप अपने आशीर्वाद से मेरे को विधानसभा भेजोगे। कांग्रेस पार्टी पे आप कांग्रेस हाथ के निशान के आगे आप बटन भी दबाओगे और अपने भाई को कामयाब बनाओगे। और एक नारा मेरे साथ जरूर आपने लगाना है, एक छोटा सा नारा दूंगा, आपने उसके पीछे बोला, मैंने बोला हाँ मैं हूँ, आपने बोला कांग्रेस। हाँ मैं हूँ कांग्रेस, हाँ मैं हूँ कांग्रेस। थोड़ी आवाज, मेरी माता जी की आवाज आएगी कि मंदिर कमेटी के सदस्य बैठे हैं यहाँ। मंदिर कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो तो रात को भी मतलब जो जयकारा छोड़ते हैं कहाँ दूर दूर तक सुनाई देता है। हाँ मैं हूँ कांग्रेस, हाँ मैं हूँ कांग्रेस, हाँ मैं हूँ कांग्रेस, हाँ मैं हूँ कांग्रेस। कांग्रेस मतलब हाथ का निशान, कांग्रेस मतलब हाथ का निशान। आप सभी का, बहनों का, माताओं का, बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत।